हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, हमने एवरेज टॉपिक स्टार्ट किया था जिसके अंदर हमने ऑलरेडी 4 पार्ट अपलोड किए हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी जिन लोगों ने भी हमारे प्रीवियसली जो हमने पार्ट अपलोड किए हैं वो नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ देख लें। तो गाइज़, आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो सेम टॉपिक एवरेज के ऊपर ही रहेगा, जिसमें हम और कुछ एग्जाम्पल्स के साथ एवरेज टॉपिक पढ़ेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, The mean of 10 number is 30. Later on, it was observed that 15, 23 are wrongly taken as 51, 32. The correct mean is. तो यहाँ पे आपको पहले तो इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट कंडीशन दिया है, द मीन ऑफ 10 नंबर इज 30, यानी आपको यहाँ पे एवरेज दिया है 10 नंबर का। तो टोटल आपका यहाँ पे बनेगा 10 और जो एवरेज है वो रहेगा आपका 30। ये हो गया हमारा फर्स्ट कंडीशन, जिसमें हम यहाँ पे सम का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये सम का वैल्यू आपको यहाँ पे मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम 30 इंटू 10 इज इक्वल टू 300। ओके, तो उसके बाद सेकंड कंडीशन दिया है, लेटर ऑन इट वाज ऑब्जर्व दैट 15, 23 आर रॉन्गली टेकन एज 51 एंड 32। तो गाइज, जब भी आपको एक ऐसा कंडीशन दिया हो जिसमें जो हमने नंबर्स है 15 एंड 23 वो गलती से कुछ अलग आपने कंसिडर किए होंगे, दैट इज़ 51 एंड 32, तो वो केस में आपको कभी भी डिफरेंस लेना पड़ेगा यहाँ पे। यानी हम यहाँ पे जो 51 नंबर है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे -15 प्लस जो 32 रहेगा यहाँ पे हम लिखेंगे उसको 32 माइनस ऑफ 23। नेक्स्ट स्टेप में 300 आपका एज इट इज़ रहेगा, प्लस 51 माइनस 15 ये आएगा 36 प्लस 32 माइनस 23 इज इक्वल टू 9। So the addition of 300 plus 36 plus 9 is equal to 345. Okay? तो गाइज, जैसे आपको इस क्वेश्चन में गिवन है द मीन ऑफ 10 नंबर इज 30, तो इसीलिए हमने पहले सम कैलकुलेट किया था विच इज़ इक्वल टू 300। बट उसके बाद उसमें एक कंडीशन दिया था कि जो नंबर है 15 एंड 23 आर रॉन्गली टेकन एज 51 एंड 32। तो उसके लिए हमने यहाँ पे 51 माइनस 15 एंड 32 माइनस 23 ये दो नंबर का हमने डिफरेंस वैल्यू निकाला था। तो उसके बाद जो आपको सम वैल्यू यहाँ पे मिल गया है वो है 345। तो उसके बाद हम ये सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे, एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन टोटल। जो सम वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है वो है 345 डिवाइडेड बाई टोटल वैल्यू एज इट इज़ रहेंगे आपके 10, तो ये आएगा आपका 34.5। दैट इज़ अवर फाइनल आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है, इन द ऑनगोइंग क्रिकेट वर्ल्ड कप द एवरेज रन स्कोर्ड बाय अ ग्रुप ऑफ बैट्समैन इज 38. 4 new batsmen whose average runs is 46 join the group. The average now becomes 40 runs. Find the initial number of batsmen. तो गाइज, इसके लिए हम पहले तो फॉर्मूला लिखेंगे, एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन टोटल। उसके बाद आपको फर्स्ट कंडीशन दिया है यहाँ पे, द एवरेज रन स्कोर्ड बाय अ ग्रुप ऑफ बैट्समैन इज 38। तो यहाँ पे हम एवरेज लिखेंगे 38, सम आपका एज इट इज़ रहेगा और जो टोटल नंबर ऑफ बैट्समैन है वो हमें पता नहीं है तो हम कंसिडर करेंगे एज एक्स। ओके, तो सेकंड कंडीशन दिया है 4 न्यू बैट्समैन हुज एवरेज रन्स इज 46 जॉइन द ग्रुप। तो ये हम 4 लोगों का पहले सम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला सेम रहेगा, एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन टोटल। एवरेज आपको गिवन है 4 लोगों का, तो ये टोटल आपका रहेगा 4 और 46 आपका एवरेज है, तो यहाँ पे ये सम आपका आ गया है 184। ओके, हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 46 को 4 के साथ, तो ये आएगा आपका 184। तो उसके बाद आपको कंडीशन दिया है थर्ड, द एवरेज नाउ बिकम्स 40 रन्स, यानी जो हमारा फर्स्ट कंडीशन है उसमें जब 4 लोग ऐड हो जाएंगे तो उसके बाद जो आपका एवरेज है यहाँ पे तो ये 40 बनेगा। तो ये थर्ड कंडीशन आपको यहाँ पे सॉल्व करना है और जो नंबर ऑफ बैट्समैन इनिशियल थे जो हमने कंसिडर किए थे एक्स, वो आपको निकालना है। तो जो थर्ड कंडीशन था उसमें आपको एवरेज गिवन है विच इज़ इक्वल टू 40 और जो सम रहेगा आपका वो रहेगा सम प्लस ये 4 लोगों का सम, ये आएगा आपका 184 डिवाइडेड बाई प्रीवियसली हमने एक्स कंसिडर किए थे नंबर ऑफ बैट्समैन, उसमें और 4 ऐड हो जाएंगे तो ये रहेगा आपका x+4
ओके। उसके बाद हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 40 इन ब्रैकेट x प्लस 4 इज इक्वल टू सम प्लस 184। तो ये आएगा आपका 40x प्लस 40 इंटू 4 इज इक्वल टू 160। जो हमने सम है वो हमने प्रीवियसली कैलकुलेट किया था, तो ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं सम इज इक्वल टू 38 इंटू एक्स यानी 38x प्लस 184 आपका एज इट इज़ रहेगा। तो ये आएगा आपका फाइनली 40x प्लस 160 इज इक्वल टू 30x प्लस 184। देन दिस विल बिकम 40x माइनस 30x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 184 माइनस 160 is equal to 24. So the value becomes 2x is equal to 24. Hence x is equal to 24 divided by 2 is equal to 12. So here the value of x, that is the initial number of batsmen, are 12. This is our final answer. Third question, of the three numbers, the first is twice the second and second is twice the third. The average of these numbers is 21. Find the largest number out of these. तो गाइज उसके लिए आपको 3 नंबर कंसिडर करने पड़ेंगे। तो हमने कंसिडर किया यहाँ पे कि जो हमारा थर्ड नंबर है वो x है। तो आपको कंडीशन दिया है यहाँ पे द सेकेंड इज ट्वाइस द थर्ड, यानी जो सेकेंड नंबर है वो हम मल्टीप्लाई करेंगे उसको x के साथ, तो ये रहेगा आपका ट्वाइस ऑफ x। और जो फर्स्ट नंबर है वो दिया है विच इज़ ट्वाइस द सेकेंड। तो सेकेंड नंबर आपका 2x है, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो ये आएगा आपका 4x। ठीक है, तो ये जो हमारे 3 नंबर है तो ये आपको मिल गए यहाँ पे। थर्ड नंबर आपका है x, सेकेंड है 2x एंड फर्स्ट नंबर है आपका 4x। दीज आर 3 नंबर्स। उसके बाद कंडीशन दिया है द एवरेज ऑफ दीज नंबर इज 21। ठीक है, यानी ये जो नंबर दिए हैं उनका एवरेज आपको गिवन है। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन टोटल। सम आपको गिवन है ये x के फॉर्म में, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 2x प्लस 4x डिवाइडेड बाई 3 नंबर्स इज इक्वल टू 21। तो यहाँ पे जो हमारा x है वो अननोन वेरिएबल है जिसे आपको कैलकुलेट करना है। तो ये बनेगा आपका x प्लस 2x प्लस 4x इज इक्वल टू 7x इज इक्वल टू 3 इंटू 21 बिकम 63। सो द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 9। ओके, तो यहाँ पे आपको आंसर निकालना है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर आउट ऑफ दीज। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे x का वैल्यू। तो जो थर्ड नंबर है आपका ये आ गया हमारा 9, जो सेकंड है वो आएगा 18 और जो थर्ड है वो रहेगा आपका 36। और आपको जो भी बड़ा नंबर है यानी लार्जेस्ट नंबर है उसे निकालना था। तो ये आएगा आपका फाइनल नंबर, दैट इज लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू 36। ओके, लास्ट क्वेश्चन, द एवरेज एज ऑफ 80 गर्ल्स was 20 years. The average age of 20 of them was 22 year and that of another 20 was 24 year. Find the average age of the remaining girls. So guys, the first step is we have to write here formula. Average is equal to sum upon total. So in first condition, average is given of 80 girls. So the total is 80 and average becomes 20. तो ये आएगा आपका 20 इज इक्वल टू सम अपॉन 80। सेकेंड कंडीशन दिया है द एवरेज एज ऑफ 20 ऑफ देम वॉज 22 ईयर। तो ये बनेगा आपका 22 इज इक्वल टू सम अपॉन 20। और उसके बाद जो और 20 गर्ल्स है उनका एवरेज दिया है आपको 24। ये सेकेंड कंडीशन है और ये थर्ड कंडीशन है। और आपको बोला है कि जो भी रिमेनिंग गर्ल्स है यानी हमारे पास टोटल 80 गर्ल्स है जिसमें कि आपको यहाँ पे 20 और यहाँ पे 20 यानी ये टोटल 40 हो जाएंगे। तो 40 गर्ल्स का आपको एवरेज गिवन है और आपको यहाँ पे जो 80 माइनस 14 जो रिमेनिंग 40 गर्ल्स है उनका एवरेज यहाँ पे निकालना है। तो उसको हम यहाँ पे सेम फार्मूला में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये सेकंड कंडीशन में आपको मिल जाएगा सम वैल्यू, ये रहेगा आपका 22 इंटू 20। यहाँ पे भी हम सम निकाल सकते हैं और यहाँ पे भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा फाइनल थर्ड इक्वेशन है ये बनेगा 20 इज इक्वल टू जो ऑलरेडी गिवन है आपको और टोटल 80 गर्ल्स गिवन है। उसके बाद जो आपका न्यूमरेटर टर्म रहेगा उसमें आएगा आपका
22 into 20 plus 24 into 20 plus 40 into x. So these are our total sum values जो हमने यहाँ पे न्यूमरेटर में लिख लिए हैं. ओके, तो उसके बाद आपको ये इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है. तो ये बनेगा आपका 20 इंटू 80 इज इक्वल टू 1600 इज इक्वल टू 22 इंटू 20 440 प्लस 24 इंटू 20 480 प्लस 40x एज इट इज़. उसके बाद 1600 एज इट इज़ माइनस 440 प्लस 480 ये आएगा आपका 920 इज इक्वल टू 40x. देन ये हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बनेगा आपका 680 इज इक्वल टू 40x. सो द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 17 ईयर्स. ओके, तो ये जो हमारा यहाँ पे आपको एवरेज निकालना था फॉर द रिमेनिंग गर्ल्स, यानी जो भी आपके रिमेनिंग 40 गर्ल्स रहेंगे उनका जो एवरेज रहेगा ये रहेगा आपका 17 ईयर्स. ओके गाइज, वी विल स्टॉप हियर and ending our session with motivational quote. Today's motivational quote for you is, you can't win in life if you are losing in your mind. Change your thoughts and it will change your life. So thank you for watching my videos. Please like, share and subscribe to my channel. Thank you so much.